तो चलिए आज बात करते हैं अमेरिका के सबसे बड़े और शायद सबसे परेशान करने वाले स्कैंडल्स में से एक की। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसका नाम था जेफरी एप्स्टीन, एक नाम जो आज भी रहस्य और विवादों से घिरा हुआ है। ये जो बात कही गई है ना, ये सीधे सीधे उस भयानक सच को सामने लाती है जो एक प्राइवेट कैरिबियन आइलैंड के खूबसूरत पर्दे के पीछे छिपा था। एक स्वर्ग जिसके बारे में ऐसी बातें हो रही थी। तो इस पूरी उलझी हुई कहानी को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांट कर देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस पूरे स्कैंडल के एपी सेंटर से, यानी उस जगह से जहां सब कुछ हुआ। नाम है लिटिल सेंट जेम्स, एक 75 एकड़ का प्राइवेट आइलैंड। बाहर से देखो तो बिल्कुल जन्नत, लेकिन अंदर का सच बहुत ही भयानक। देखने में तो ये किसी अरबपति का ऐशो आराम का अड्डा लगता था, है ना? लेकिन इस कहानी के जो सबसे कम उम्र के पीड़ित थे, उनके लिए ये जगह किसी कैद खाने से कम नहीं थी। और यहां आने जाने वालों की लिस्ट देखें तो बड़े बड़े नाम आते हैं। प्रिंस एंड्रू, मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, एक्टर क्रिस टकर और न जाने कितने ही पॉलिटिशियंस और अरबपति। अब इतने बड़े लोगों के बीच सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर किसे क्या पता था और कौन किस हद तक शामिल था। कई सालों तक ये सारी हरकतें, ये सारे कारनामे दुनिया की नजरों से छिपे रहे। सब कुछ एक राज था। फिर आया साल 2005 और एक पुलिस कंप्लेंट ने इस पूरे जाल को उधेड़ना शुरू कर दिया। ये पूरा मामला एक 14 साल की लड़की के पेरेंट्स की हिम्मत से शुरू हुआ था। उन्होंने कंप्लेंट की और जब पुलिस ने जांच शुरू की तो एक के बाद एक कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई। दर्जनों पीड़ितों का एक पूरा नेटवर्क सामने आ गया। अब सवाल यह है कि यह पूरा नेटवर्क काम कैसे करता था। यह एक पिरामिड स्कीम की तरह था, लेकिन बहुत ही भयानक। एक लड़की को लाया जाता, उसका शोषण होता, फिर उसे मसाज के नाम पर पैसे दिए जाते और उसे और पैसे इसलिए दिए जाते ताकि वो एक और नई लड़की को इस जाल में फंसाकर लाए। कितना सिंपल और उतना ही घिनौना। तो अब सोचिए, FBI की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, दर्जनों पीड़ित सामने आ चुके हैं। लग रहा था कि अब तो एप्स्टीन को लंबी सजा मिलना तय है, जस्टिस मिलेगा। लेकिन तभी एक सीक्रेट डील होती है जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। FBI ने एक पूरा ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन लीप ईयर। इसकी 53 पन्नों की रिपोर्ट में इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग के संगीन आरोप थे। मतलब एकदम सॉलिड केस तैयार था। और सिर्फ FBI ही नहीं, पाम बीच पुलिस ने अकेले 36 माइनर पीड़ितों की पहचान कर ली थी। सोचिए, ये तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट के नंबर्स हैं। असल में कितने होंगे अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इतने सबूत, इतने पीड़ित, इसके बाद सजा क्या मिली? सिर्फ 18 महीने, और वो भी काउंटी जेल के एक प्राइवेट विंग में। मतलब जेल के नाम पर एक आलीशान कमरा। ये न्याय था या न्याय का मजाक? तो आखिर ये हुआ कैसे? हुआ एक सीक्रेट प्ली डील के जरिए। इस डील को फेडरल अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने करवाया। इसके तहत एप्स्टीन ने सिर्फ 2 मामूली आरोपों में अपना गुनाह कबूल किया और बदले में उसे और उसके साथियों को बाकी सभी फेडरल क्रिमिनल चार्जेस से इम्यूनिटी मिल गई। सबसे अजीब बात तो यह है कि यह डील पूरी तरह से गुप्त रखी गई। पीड़ितों को इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई, जो कि US कानून के खिलाफ है। और जिस शख्स ने पूरा डील करवाया था, अलेक्जेंडर अकोस्टा, वो बाद में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में सेक्रेटरी ऑफ लेबर बने। इससे साफ पता चलता है कि एप्स्टीन के कनेक्शंस कितने ऊंचे और पावरफुल थे, जिन्होंने उसे इतने सालों तक बचाए रखा। यहां पर लग रहा था कि बस अब ये केस बंद हो चुका है, एप्स्टीन बच निकला। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। एक जर्नलिस्ट ऐसी थी जिसने इस मामले को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। साल 2018 में मियामी हेरल्ड की एक जर्नलिस्ट हैं, जूली के ब्राउन। उन्होंने एक इन्वेस्टिगेटिव सीरीज निकाली जिसका नाम था परवर्जन ऑफ जस्टिस। इस सीरीज ने आग लगा दी, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और केस को दोबारा खोलने के लिए दबाव बन गया। ब्राउन की रिपोर्टिंग ने न सिर्फ उस सीक्रेट डील का पर्दाफाश किया, बल्कि 80 से ज्यादा पीड़ितों को आगे आने की हिम्मत दी, जिसके बाद नए आरोप लगे। तो जुलाई 2019 में एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उस पर 45 साल की जेल का खतरा मंडरा रहा था। लग रहा था कि इस बार इंसाफ होकर रहेगा। लेकिन ठीक 1 महीने बाद 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ पाया गया। ऑफिशियल कारण बताया गया सुसाइड, पर लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का एक तूफान सा आ गया। अचानक कहानी का सबसे बड़ा गवाह ही गायब हो गया। लेकिन एप्स्टीन की मौत से यह स्कैंडल खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब फोकस शिफ्ट हो गया उन फाइल्स पर जो एप्स्टीन अपने पीछे छोड़ गया था। उन फाइल्स में छुपे राजों पर एक नई लड़ाई शुरू हो गई। इन्हीं फाइल्स को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड भी काफी अजीब रहा। मान लीजिए 2025 के इलेक्शन से पहले उनका कहना था कि मैं एप्स्टीन फाइल्स को डीक्लासिफाई करूंगा, लेकिन बाद में उनका बयान आता है कि ये तो बोरिंग चीज है, एक डेमोक्रेट का धोखा है। अब एक ही चीज पर इतना बड़ा यूटर्न, इसने लोगों के मन में यह सवाल डाल दिया कि आखिर वो क्या छुपाना चाह रहे थे। और ट्रंप और एप्स्टीन का रिश्ता काफी पुराना और गहरा था। उनकी दोस्ती 1980s में शुरू हुई। 90s में तो उन्हें कई पार्टीज में एक साथ देखा जाता था और कहते हैं कि हफ्ते में कई बार फोन पर बात होती थी। यहां तक कि 2002 में ट्रंप ने एप्स्टीन को एक टेरिफिक गाय यानी शानदार आदमी कहा था। और फिर 2019 में जेल से एक लेटर सामने आया जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एप्स्टीन के लिखा था।
इसमें लिखा था कि हमारे प्रेसिडेंट को भी हमारी तरह जवान लड़कियां पसंद हैं, लेकिन हमें जेल में सड़ना पड़ रहा है और वो प्रेसिडेंट है। जिंदगी बहुत नाइंसाफ है। ये एक बहुत ही सीधा और चौंकाने वाला आरोप था। जब पब्लिक प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो कुछ फाइल्स जारी की गईं, लेकिन उन्हें हैवी ड्यूटी रिडैक्ट किया गया था। मतलब ज्यादातर जानकारी पर काली स्याही फेर दी गई थी। फिर भी जितना हिस्सा सामने आया उसमें यह साफ लिखा था कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम कई बार आया और उन्होंने एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन पर 8 बार सफर किया था। अब जब फाइल्स में नाम, तारीखें, पूरी लाइंस काली स्याही से छिपी हुई दिखती हैं, तो मन में एक ही सवाल उठता है ना? आखिर इस काली स्याही के पीछे क्या छुपाया जा रहा है? वो कौन लोग हैं जिन्हें अभी भी बचाने की कोशिश हो रही है? और यही इस कहानी का सबसे परेशान करने वाला पहलू है। अभी भी 10 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं जो जारी नहीं किए गए हैं। एप्स्टीन की उस ब्लैक बुक में और किसके किसके नाम हैं? पूरा सच अभी भी उन बंद फाइल्स के पहाड़ के नीचे दबा हुआ है और शायद कभी सामने ना आए।